आकाश हमेशा सितारों को देखकर सोचता था, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? एलियंस कहाँ हैं? फिर उसने ग्रेट फिल्टर के बारे में पढ़ा। यह सिद्धांत था कि किसी न किसी मोड़ पर सभी विकसित सभ्यताएं एक ऐसी बाधा का सामना करती हैं जो उन्हें नष्ट कर देती है। परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन, कोई अज्ञात ब्रह्मांडीय विपदा। आकाश को ठंडी सिहरन महसूस हुई। साल बीतते गए, वो एक खगोल विज्ञानी बन गया। विशालकाय दूरबीनों की मदद से वो अंतरिक्ष के अंधेरों में झांकता था, उम्मीद करता था कि उसे बुद्धिमान जीवन का कोई संकेत मिले। लेकिन कुछ नहीं था, बस एक अंतहीन भयावह खामोशी थी। एक रात जब वो विशेष रूप से हताश महसूस कर रहा था, उसके डेटा ने कुछ असामान्य दिखाया। एक ग्रह से कमजोर रेडियो संकेत आ रहे थे, संख्याओं का एक क्रम बार बार दोहराया जा रहा था। दिल धड़कता हुआ उसने कोड डिक्रिप्ट किया। आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया जब उसे समझ आया। वो संदेश कोई बुलावा नहीं, बल्कि एक चेतावनी था। वो संख्याएं निर्देशांक थीं जो एक विशाल वस्तु की तरफ इशारा कर रही थीं, जो उनकी आकाशगंगा की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे संदेश की व्याख्या हुई, खौफ ने जगह बनाई। ग्रेट फिल्टर वो आने वाली विपदा थी जिसे उस दूर ग्रह ने पार नहीं किया था। दहशत फैल गई। दुनिया के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुटे, बचने का कोई रास्ता खोजने की हताश कोशिश में। लेकिन जब वो वस्तु करीब आई, सबने देख लिया। वो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। मलबे जैसा दिखने वाला बाहरी आवरण एक विशाल अंतरिक्ष यान को छुपा रहा था। फिल्टर दूसरे ग्रहों को नष्ट करने वाली कोई ताकत नहीं थी। अंतरिक्ष में घूमता एक विध्वंसक था, बुद्धिमान जीवन की खोज करता और उसे रौंदता हुआ। लेकिन असली डरावनी सच्चाई तो इसके बाद आई। एक संदेश उस अंतरिक्ष यान से प्रसारित हुआ। सिर्फ 3 शब्द जो धरती पर हर भाषा में गूंज उठे, हम फिल्टर हैं। मानवता अपनी भयानक गलती समझ चुकी थी। बुद्धिमान जीवन की तलाश नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ग्रेट फिल्टर का मतलब विनाश नहीं था। वो एक शिकारी था, एक परजीवी था जो आकाशगंगा को अपना शिकारगाह मानता था। सभ्यताओं को ढूंढता था, उनका उपयोग करता था और एक खाली खोल की तरह उन्हें छोड़ जाता था। जैसे ही अंतिम प्रतिरोध की कोशिश भी विफल हो गई, आकाश सितारों की ओर टकटकी लगाए रहा। अब उनमें वो आश्चर्य नहीं था, सिर्फ ठंडा डर था। ब्रह्मांड, जिसे वो एक बार अनंत संभावनाओं का प्रतीक मानता था, एक अंधेरी मकबरे सी महसूस हुई। मानव जाति ने गलत सवाल पूछा था, क्या हम अकेले थे? इसका जवाब देने के लिए कोई नहीं बचा था।